पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी के घर पार्टी में आए बच्चे जब उसकी गुड़िया का मजाक बनाते हैं तो ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी उन बच्चों को चोट लग जाती है जिसे देखकर साक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। पार्टी में आए बच्चों को चोट लगने के कारण साक्षी की माँ साक्षी से कहती है कि वो अस्पताल में उसके दोस्तों से मिलने चले, लेकिन साक्षी साफ इनकार कर देती है। अब आगे साक्षी के अपने दोस्तों से मिलने से इनकार कर देने के बाद रेवती काफी हैरान हो गई थी और फिर वो साक्षी के दोस्तों से मिलने के लिए अस्पताल आती है। हॉस्पिटल में बेटा कैसे हो आप? ऐसे कैसे इतना जोर से गिर पड़े? मैं गिरा नहीं था आंटी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले मेरा हाथ मरोड़ा और फिर जोर से मेरे बैक पर लात मारी, जिससे मैं जाकर दीवार से टकरा गया। ये सही बोल रहा है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से पीछे से धक्का मारा। आपको पता है आंटी, जब हम दर्द से चिल्ला रहे थे तो साक्षी जोर जोर से हंस रही थी। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो बोल रही थी आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहती। आंटी आप तो जानती हो ना, हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर हमारे बीच झगड़ा कैसे हो सकता है? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस वो एक गंदी सी डॉल लेकर बैठी हुई थी और अकेले में उससे बातें कर रही थी। हमने कहा छोड़ो इस अजीब सी डॉल को, पार्टी में आई हो तो सब मिलकर मस्ती करते हैं, चलो कोई गेम खेलते हैं। लेकिन वो हमारी बात से नाराज हो गई। उसके बाद हम दोनों गिर गए और हमें चोट लग गई, और सबसे अजीब बात यह है वो हमें गिरते देख जोर जोर से हंस रही थी। बच्चों की बात सुनकर रेवती को काफी शर्मिंदगी हो रही थी। इस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो साक्षी से कई सारे सवाल पूछना चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर लौट आती है। रेवती घर पहुंची तब दिन ढल गया था। घर पहुंचकर रेवती देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है। सिर्फ बाहर गार्डन से छिटक कर हल्की रोशनी घर के कांच से अंदर आ रही थी। रेवती घर में अंधेरा देख काफी हैरान हो गई थी। वो अंदर आकर हॉल की लाइट ऑन करती है। तभी उससे साक्षी के कमरे से हंसने के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, लगता है दोनों दादी पोती को मस्ती सूझ रही है। रेवती मुस्कुराते हुए साक्षी के कमरे की ओर जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। कमरे में सिर्फ साक्षी थी और अकेले में ही वो जोर जोर से हंसकर बातें कर रही थी। तभी रेवती को महसूस हुआ कि कमरे में लगी आराम कुर्सी भी लगातार हिल रही है। रेवती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ जी, वो कहाँ गई? साक्षी के कमरे से निकलकर रेवती अपनी सास के कमरे में आती है, जहां वो घोड़े बेचकर सो रही थी। माँ जी यहाँ सो रही हैं? अभी तो बस शाम के 7 बजे हैं, इतनी जल्दी कैसे सो गई माँ जी? माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपके पास साक्षी को छोड़ कर गई थी। साक्षी आपके पास क्यों नहीं है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी जल्दी कैसे सो गई आप? अरे बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने कमरे में कब आई और कब बिस्तर पर आकर सो गई। मैं तो हॉल में साक्षी के साथ बैठी हुई टीवी देख रही थी। फिर साक्षी कमरे में अपनी डॉल लेने के लिए गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्या हुआ बहू? साक्षी ठीक है ना? कहाँ है वो? आप चलिए मेरे साथ। उनकी धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उनकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया। उनके कदम तेजी से तुम हॉल में कब आई साक्षी? तुम तो अभी अपने कमरे में थी ना? नहीं मम्मा, मैं तो कब से यहाँ पर बैठी टीवी देख रही हूँ। आप कब आए? झूठ मत बोलो साक्षी, मैंने खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे में जोर जोर से हंसते हुए देखा था। मुझे देखकर यहाँ आकर टीवी चलाकर बैठ गई। सच सच बताओ, इतना जोर जोर से क्यों हंस रही थी तुम? लेकिन मम्मा मैंने कहा ना, मैं आपके कमरे में नहीं थी। मैं तो शाम से यहीं पर बैठकर टीवी देख रही हूँ। आपको यकीन ना हो तो आप दादी से पूछ लो। रेवती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साक्षी उससे झूठ क्यों बोल रही है। और अगर एक बार को साक्षी की बात को सच भी मान ले तो फिर जिसे उसने कभी कमरे में अजीब ढंग से हंसते और बातें करते हुए देखा था, वो कौन था? तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाया?
नहीं मम्मा, दादी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। मैं तो कब से आपका ही वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। कुछ देर में रेवती ने टेबल पर खाना लगा दिया। साक्षी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गई थी। क्या बात है, आज डाइनिंग टेबल पर पापा की याद नहीं आई? रोज तो जिद करती हो कि पापा जब तक नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं खाओगी। माँ की बात को अनसुना करके साक्षी एकटक बस अपनी गुड़िया को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें भूख लगी थी ना? चलो खाना खाते हैं। मुझे ये सब नहीं खाना, बहुत भूख लगी है। मेरे लिए चिकन लेकर आओ। क्या बात कर रही हो तुम जानती हो ना हमारे घर में कोई भी मांस नहीं खाता। किससे सीख रही हो तुम ये सब बातें? मैंने कहा ना मेरे लिए मांस लेकर आओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। देख रही है माँ जी, आप कितनी जिद्दी होती जा रही है। कहती है चिकन खाएगी और अगर नहीं दिया तो खाना नहीं खाएगी। मैं भी देखती हूँ कब तक खाना नहीं खाएगी। खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने नॉन वेज खाने की बात भी की तो। रेवती को गुस्से में बोलते देख साक्षी डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे छोड़ो भी, रेवती बच्ची है, स्कूल में किसी से सुन लिया होगा। हमारे घर में तो इसने कभी भी किसी को खाते हुए नहीं देखा। बच्चे बाहर से काफी चीजें सीख कर आते हैं, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्यार से समझाओ, मान जाएगी। सास की बात सुनकर रेवती अपने आप को शांत करती है और साक्षी के कमरे में जाती है। साक्षी बेटा, जिद नहीं करते ना। आप जानते हो ना हमारे घर में कोई नॉनवेज को छूता तक नहीं है। फिर ऐसी चीजों की डिमांड क्यों करती हो जो मम्मा पूरी न कर सके? अच्छा ठीक है, आज मम्मा आपके लिए स्पेशल पास्ता बनाएगी। चलो अब जल्दी से आ जाओ। रेवती अभी साक्षी से बात कर ही रही थी कि अचानक की लाइट बंद हो जाती है और कमरे की खिड़की तेज आवाज के साथ खुल जाती है, जिससे रेवती चौंक जाती है। देखते ही देखते कमरे में तेज हवा का झोंका आता है और रेवती को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तेजी से उसे छू कर गुजरा हो। माँ जी, लाइट को क्या हुआ? साक्षी कहाँ हो तुम? अचानक से गुड़िया के उसके ऊपर आ जाने से रेवती के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और रेवती देखती है कि उसके ऊपर साक्षी की गुड़िया पड़ी हुई है और रेवती के चेहरे पर खून बह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने उसके चेहरे पर पंजा मार दिया हो। रेवती ने देखा कि साक्षी उसे जमीन में गिरे देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये क्या हो गया मेरे चेहरे पर? साक्षी, ये गुड़िया अचानक से मेरे ऊपर कहाँ से आई और तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? आपने खाने के लिए मना किया ना, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से उसे कभी किसी चीज के लिए टोकना मत, वो अभी भी गुस्से में है।